क्या 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सीएए लागू होने वाला है? अमित शाह के बयान के मायने क्या है और क्या है ये सीएए? क्यों मुस्लिम इससे नाराज हैं? क्या भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर इससे कोई खतरा है? क्या ये चुनावी स्टंट है? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, लेकिन ये सवाल इसलिए है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले पूरे देश में सीएए लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। यह कहा कि चुनाव से पहले सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दिसंबर महीने में बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने दावा किया था कि सीएए को लागू करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी हाल फिलहाल में बिजनेस समिट में ये कहा कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने को हमने निरस्त किया। इसलिए हमें भरोसा है कि देश की जनता बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 से अधिक सीट दिलाकर आशीर्वाद देगी। फिर उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और कानून व्यवस्था का हवाला देकर इन लोगों ने राम मंदिर नहीं बनने दिया। शनिवार को अमित शाह ने फिर दावा किया कि केंद्र सरकार में एक बार फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाएगी और उन्हें कोई भी डर किसी बात का नहीं है। इसी बैठक में उन्होंने सीए को लेकर भी जोर दिया और कहा कि अब नेहरू गांधी वंशज की इस तरह की पदयात्राओं का कोई अधिकार नहीं है। हम आपको सीए लागू करके दिखाएंगे और इससे कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि जब बंटवारा होना था, जब विभाजन होना था, तब उस दौर में ही हो गया जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। खैर, ये तो सियासी बातें हैं, लेकिन हमें लगा कि हम आपको जानकारी दे दें कि सीए होता क्या है और इसके प्रावधान क्या है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी सीए एक ऐसा कानून है जिसे 11 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों में पारित किया गया था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ यह कानून बन गया। सीए का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देना है। इस कानून के कुछ प्रमुख प्रावधानों की अगर बात की जाए तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता लाने से रोकता था। अवैध प्रवासी यानी ऐसे तमाम लोग जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर आए थे और फिर दस्तावेजों में लिखी अवधि से ज्यादा समय यहां रुक गए। सीए के जरिए इसमें संशोधन किया गया। अब जो नया प्रावधान है उसके मुताबिक अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं या फिर ईसाई हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं तो फिर आपको अवैध नहीं माना जाएगा। आप सीएए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के ऐसे माइग्रेंट्स के खिलाफ अगर कोई लीगल केस भी चल रहा है तो फिर वो लीगल केस में भी इम्यूनिटी दी जाएगी। पहले प्रवासियों को नागरिकता के आवेदन के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना जरूरी था। अब इस अवधि को भी कम कर दिया गया है और केवल 6 साल कर दिया गया है। सीए में प्रावधान यह भी है कि अगर कोई प्रवासी भारत के किसी कानून को तोड़ता या अपराध करता है तो सरकार उसका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड वापस ले सकती है। यह कार्ड प्रवासी भारतीयों को भारत में बिना किसी रोक टोक के रहने और काम करने की इजाजत देता है। अब सवाल यह है कि सीए क्यों लाया गया, सरकार को इसकी जरूरत क्या महसूस हुई? तो आपको बता दें कि 2019 में लाने का उद्देश्य जो था वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाना था। आसान शब्दों में कहें तो ये तमाम वो देश हैं जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। ऐसे में इन लोगों को नागरिकता देकर इन्हें नागरिक बनाने के नियमों को आसान करना था और आंकड़े कहते हैं कि 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से तकरीबन 32,000 लोग ऐसे थे जो यहां आए थे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि फिर विरोध क्यों? तो 2019 में सीए पारित हुआ, जिसके बाद विरोध शुरू हुआ। जामिया इस्लामिया से लेकर शाहीन बाग, लखनऊ से असम, हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कई लोगों की जान गई। विरोध करने वाले दो तरह के लोग थे, असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों के लोग जिनका यह मानना था कि अगर बाहर से लोग आएंगे तो फिर उनके राज्यों के कल्चर और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा और कल्चरल डैमेज नहीं चाहते हैं। दूसरे वो थे जिन्हें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल न करने को लेकर एतराज था। उनका यह मानना था कि अगर सभी धर्मों के लिए रखा जा रहा है तो बाकी को भी मौका दिया जाए। हालांकि सरकार का तर्क यह था कि ये तमाम वो देश हैं जो पहले से ही मुस्लिम बाहुल्य हैं, ऐसे में इन्हें शामिल करने का लॉजिक नहीं बनता है और यही तर्क सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान
के लोगों को लेकर कहा वहां जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता देना मकसद है, क्योंकि ये मुस्लिम वहां पर पहले से ही बहुसंख्यक हैं, उन्हें अपना देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि सीए के बाद एनआरसी आएगा और इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि एनआरसी के माध्यम से भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान होगी और देश की नागरिकता साबित करने में किसी व्यक्ति को कुछ शर्तें होंगी। अगर जरूरी दस्तावेज नहीं पूरे हुए तो फिर यहां से उनकी विदाई हो सकती है। मुस्लिम समुदाय में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि इससे नागरिकता को लेकर संकट पैदा होगा। हालांकि केंद्र सरकार विज्ञापन जारी कर पुष्टि कर चुकी है कि पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी और किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। हमारी कोशिश थी कि सीए और एनआरसी के पहलुओं को आपको समझाएं। इसको लेकर आपकी सोच क्या है और क्या 2024 के चुनावों में इसका कोई बड़ा असर होगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।